नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 18 दिसंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, इंडेक्स लेवल तो सुस्त था बट दोस्तों पोर्टफोलियो के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में आज हमें टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जिसको मैं अपकमिंग वीडियोस में वन बाय वन करके प्रॉपरली डिस्कस करूंगा। लेकिन इसी बीच में आज आपको दोस्तों कई जगह से आईआरसीटीसी को लेके बहुत सारी अपडेट भी मिल सकती है, बिकॉज सोशल मीडिया सहित ऐसे बहुत दिग्गज हैं जो आईआरसीटीसी को लेके काफ़ी बुलिश हो चुके हैं। बट आप सबको अच्छे से पता है कि एसटीएफएल कम्युनिटी में, एसटीएफएल चैनल में मैंने आज से नहीं बहुत ही सालों से एक ही कंसिस्टेंट कवरेज दी है आईआरसीटीसी को लेके कि मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। बीच में गए इस कंपनी 2 साल एकदम वेल्थ नहीं बनाई, बट उसके पहले कंपनी मल्टीबैग रह चुकी है। और अभी 200 में जो टेक्निकल ब्रेकआउट हमें चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है हिस्टोरिक है, और ऑफ कोर्स इसमें और भी रैली बाकी है ऐसा मुझे लगता है। तो फटाफट चलिए एक बहुत बड़ी अपडेट के संग शुरुआत करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ गया। इसके पहले गाइस मैंने क्लियर कट आप सबको बताया था कि ब्रेकआउट होगा। उस समय की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट्स में किए थे, ऑफ कोर्स मुझसे पूछे थे, और मैंने अपना व्यू ना हमेशा न्यूट्रल और अनबायस्ड दिया है। और मैंने ये भी बताया कि बीच में गवर्नमेंट का कुछ भी प्लान आया था, गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ किया। लेकिन यस, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कंपनी कल भी पसंद थी, आज भी है, जब तक इनकी बिजनेस में ना मोनोपोली का टैग है। और ऑफकोर्स का 2019 का जो वैल्यूशन है ना, हमें वही कंफर्ट लेवल मिल रहा था। अभी भी गैस ऐसा नहीं है कि इस रैली के बाद वैल्यूशन बहुत ही अनकंफर्टेबल जोन पे गए हैं। लेकिन यस, जिस हिसाब से गैस कंपनी के बिजनेस में टर्न अराउंड स्टोरी हुई है, और कंपनी के गैस मैनेजमेंट की बात की जाए, उनकी तरफ से जो खबर आ रही है ना, वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। तो अगर आप देखिए, मैंने 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले जब आईआरसीटीसी के नंबर्स को देखा तो मैंने आपको साफ साफ बताया था, जो चीज़ मुझे सीडीएसएल एंजल वन में दिखाई पड़ रही है, सेम आईआरसीटीसी भी वो कंपनी है। लेकिन यस, लोग तब खरीदेंगे जब उनको ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन यस, भाव उस समय काफ़ी महंगा हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने कहा सही टाइम पे एंट्री करी होगी दिग्गज कंपनी पे, जो एक समय बहुत ही लंबा सपोर्ट लेवल पे सस्टेन किया था, उनके तो गैस अभी के टाइम बहुत पैसे बन रहे होंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो आज आईआरसीटीसी में तकरीबन हमें 13% के आसपास, 14% के आसपास एक तगड़ी नोट की हाई देखने को मिली। और साथ ही साथ का जो क्लोजिंग है ना, वो 12% के आसपास बहुत ही बड़ी बात होती है। तो 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और साथ ही साथ कैसे कंपनी के एक्सपेंशन प्लान है ना, वो बहुत ही हद तक बाजार को अच्छे लग रहे हैं। ऐसा कि 24% के आसपास रिटर्न दोस्तों 1 महीना ही बने। और मैंने आपको बार बार एक ही बात बताई थी, बहुत लोग बीच में कमेंट्स भी करते थे कि सर बुढ़ापे की लाठी है, इसका क्या हुआ। लेकिन मैंने क्या बताया कि अच्छी कंपनी आपको परेशान तो कर सकती है, बट लॉन्ग रन में दोस्तों आपको वेल्दी भी बनाती है। हाँ दोस्तों, टेक्निकल ब्रेकआउट की बात की जाए, लंबे अरसे के बाद वीकली, मंथली, डेली सब में हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैंने जो आज नोटिस करी वो है वॉल्यूम, और साथ ही साथ का डिलीवरीज का रिपोर्ट। इस कंपनी में तेज़ी तो हुई, कितनी डिलीवरीज हुई, कितनी क्वांटिटी की, और खासकर वॉल्यूम्स में हमें क्या उछाल देखने को मिल रहा है, इसको गैस नोटिस करना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट है। ये गैस 13 दिसंबर की बात की जाए, कंपनी ने बीएससी को, एनएससी को लेटर फाइलिंग करके कुछ सूचना दी थी, जहाँ पे गैस कंपनी नॉन रेलवे कैटरिंग की बात की जाए पैन इंडिया बेस में इसको एक्सपेंड करने की प्लान करी। मैंने कहा ये चीज़ ना हमेशा बताया है कि आईआरसीटीसी का जो बिज़नेस मॉडल है ना, वो पूरा यूनिक है, मजबूत है। अगर मैनेजमेंट इसको ठीक से चला पाए तो कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ सकती है। 140 करोड़ के देश की आबादी के साथ अगर आप देखें तो एक मोनोपोली कंपनी जो कैटरिंग में, टिकटिंग में शुद्ध 100% के आसपास मोनोपोली रखती है। और लॉन्ग टर्म में कैसे अगर कंपनी डेट फ्री होती है ना, कंपनी के ग्रोथ अगर आते हैं तो कंपनी का मार्जिन में भी काम कर सकती है। चाहे तो गैस वीडियो को पॉज करके क्या क्या एक्टिविटी आने वाले कल में इनके प्रमोटर्स द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए वही रखते हैं। इन्होंने कुछ मेजर प्लान्स किए, लेकिन साथ ही साथ गैस एक चीज़ जिसको मैं ना हमेशा से बताया हूँ कि इस चीज़ को फोकस करिएगा कि कैसे हॉस्पिटलिटी और कैटरिंग, जो कि एक बहुत बड़ा थीम और एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें आईआरसीटीसी मोनोपोली कंपनी अगर ठीक से काम की तो बहुत ही आग लगा सकती है। इस गैस मैं चार्ट पे जाऊंगा, डिलीवरीज का रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले गैस कुछ चीज़ों का पता होना इंपॉर्टेंट है। अब शेयर 14% भाग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर बहुत ही बबल जोन में गया। आपको समझना है कि कंपनी में कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड, और साथ ही साथ ये टेक्निकल ब्रेकआउट सही में संपूर्ण हुआ है या फिर नहीं। 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप के संग दोस्तों कंपनी 1 साल हाई पे पहुंची है। और इसके पहले गैस 4,000 के लेवल पे जब कंपनी चल रही थी, उस समय स्प्लिट की भी खबर आई थी, और उस समय दोस्तों हमें थोड़ा सा पंप अप वाली जो रैली है वो दिखाई पड़ी थी। बट एट देन में
अच्छी कंपनी अपने वैल्यूएशंस पे ज़रूर आती है। तो 65 के पी के संग कंपनी का अगर आप आर निकालें बहुत ज़बरदस्त है, जो 59% के आसपास आर और 45% के आसपास आर निकल के आता है। इसके साथ अगर आप देखें तो ये मत सोचिएगा कि कंपनी जस्ट भाग गई, 550 का स्टॉक 850-900 हो गया तो कंपनी का डे एंड हो गया। अगर आप देखें 2019 के कोविड लेवल से दोस्तों, उसके पहले कंपनी जिस बेस पे फॉर्मेशन की थी अपने अर्निंग्स का, उसी बेस को गैस ये टेक्निकल ब्रेकआउट दी है। मतलब प्राइस तो ब्रेकआउट हुआ है, बट जिस हिसाब से गैस कंपनी के अर्निंग्स हुए ना, वैल्यूएशन गैस अभी भी अर्निंग से कम है। तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इसमें और भी तेज़ी उम्मीद कर सकते हैं। गैस हमेशा एक बात पे एकदम खरा रहा है कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। कंपनी दोस्तों अगर आपकी सेल्स कर रही है ना, कंपनी अगर आपके मार्जिन्स कर रही है, कंपनी पीछे से मुनाफा को डबल ट्रिपल 4 गुना कर रही है और कंपनी में तेज़ी नहीं आ रही है, तो वो सब गैस सीखने वाली बात है कि कैसे कंपनी के अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी कंपनी तेज़ नहीं भाग रही है। मतलब पीछे से अकोमोडेशन कैसा हुआ, बीच में गैस ओएफएस की न्यूज़ थी, बहुत पब्लिक ने डर के मारे माल बेचा, लेकिन खरीदा कौन दोस्तों? एफआईएस और डीएस। और इसी के संग दोस्तों अच्छे अकोमोडेशन के संग, हेल्दी अकोमोडेशन के संग अब तो गैस इनकी स्टेक भी बढ़ गए हैं और जो उनको चाहिए था। कंपनी की बात की जाए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस ब्रेकआउट हमें इनके अर्निंग्स में देखने को मिले और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गए जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है ना, इनके रोड मैप बहुत ही हद तक क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं। बट येस, डिस्क्लेमर, एक रिस्क है कि गवर्नमेंट इसमें बीच में ना आए और कंपनी को अपना काम ना निजी तौर पे करने की इजाज़त मिलती रहे। इसी के संग अगर आप देखें तो कंप्लीट डेट फ्री है, 2600 करोड़ के आसपास रिजर्व्स। एक बड़ी बात होती है बोरोइंग्स की बात की जाए, ये तो गैस जो आपको 60 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है ना, ये बस लीज लाइबिलिटी है। अदर बोरोइंग की बात की जाए ना के बराबर है। गैस एक समय शेयर होल्डर्स की जो क्वांटिटी थी 22 लाख के आसपास थी और हर एक लेवल्स में शेयर होल्डर्स ने, जो रिटेल पब्लिक है, उन्होंने थोड़ा बहुत माल बेचा बिकॉज बहुत लोगों को ना काफ़ी नर्वसनेस फील हुआ था कि इस कंपनी में तेज़ी नहीं आएगी। तो अच्छी कंपनी गैस आपको अगर एंट्री देती है ना, एग्जिट भी देती है, बट फ़र्क इतना है कि आपको एमओएस याद करना इंपॉर्टेंट है और भीड़ क्या करे वो सेकेंडरी है, आप क्या कर रहे हैं ना, ये प्राइमरी बेस बनाए। तो कंपनी का दोस्तों जो प्रोमोटर स्टेक है पिछले 3 क्वार्टर से अनचेंज है, लेकिन यस एफआईएस ने और डीएस ने गैस दोनों ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और ये स्टेक गैस कहाँ से बढ़े? पब्लिक द्वारा बेचे गए शेयर से। मतलब अब दोस्तों जो इधर पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वो वीकर हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास गया और गैस आज के दिन में जो वॉल्यूम स्कैंडल बने हैं ना, वो बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ते हैं। चार्ट पे गैस जाने से पहले आज के दिन में क्या घटनाक्रम हुआ देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं गैस कि 3,17,50,315 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। जब मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया एनएससी पे यही डेटा अवेलेबल है, हो सकता है कि बाद में प्लस माइनस हो, उसको मैं नहीं देख सकता, लेकिन यस जो मेरे सामने अवेलेबल है, जिसमें गैस 58 लाख 18% के आसपास डिलीवरीज हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती, लेकिन यस आज का इस क्वांटिटी से इतनी ट्रेड हुई है कि 58 लाख की डिलीवरीज ना एक बहुत ही मायने रखती है। बिकॉज पिछले कुछ समय से, कुछ क्वार्टर से, कुछ सप्ताहों से और कुछ महीनों से 58 लाख के आसपास वॉल्यूम ही नहीं होता था। लेकिन बस आज की बात की जाए उतना तो हमें ट्रेडिंग होता हुआ, मतलब जो डिलीवरीज है वो रिपोर्ट दिखाई दे रही है। सो गाइस की फैक्ट क्या है, जब मुझे समझ में आया कि कंपनी सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी टेक्निकल ब्रेकआउट नहीं दे रही है, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ नोट करने की आपको सलाह दी थी कि कैसे 200 का मूविंग एवरेज नहीं तोड़ना कंपनी के अंदर एक अच्छी बात हो सकती है। बिकॉज पिछले कुछ समय से नीचे लेवल्स में बायर्स एक्टिवेटेड थे और ऑफकोर्स का जिस दिन अ काइंड ऑफ मोरोबसु कैंडल फॉर्म हुआ था, आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स में हमें जोरदार रिकवरी भी देखने को मिली थी और आज का इस 30 मिलियन के आसपास एक जोरदार प्राइस नोट पे जो क्लोजिंग हुई है, वॉल्यूम्स भी हमें काफ़ी सपोर्टिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब इस लेवल पे कोई तो बड़ा पार्टी है जो जोरदार एकोमोडेशन किया है और जिनको लगता है कि आने वाले कल में शायद ये एकोमोडेशन और कंटिन्यू होकर जो तेज़ी है ना वो बरकरार हो सकती है। भले ही दोस्तों आरएसआई इंडेक्स वन डे में आपको 83 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, बट अभी भी गैस ये कंपनी मंथली चार्ट में ओवरबॉट नहीं बल्कि टेक्निकल ब्रेकआउट के जस्ट वर्ज पे है। इस साथ अगर आप देखें तो कंपनी का इस वीकली टाइम फ्रेम में भी ना एक जोरदार कैंडिडेट है ब्रेकआउट का और मेरा सामान है गोइंग फॉरवर्ड अगर इस क्वार्टर के नंबर सही आते हैं तो 2024 गैस इनके शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खासी खबर हो सकती है। बिकॉज वॉल्यूम्स में हमें पिछले कुछ क्वार्टर से, पिछले कुछ वीक से काफ़ी हेल्दी ब्रेकआउट दिखाई दिया है। तो टेक्निकल ब्रेकआउट की बात की जाए, हमने हमेशा डिस्कस किया है कि जब एक टेक्निकल ब्रेकआउट का फॉर्मेशन होता है मैं उस कंपनी को आपके सामने लाता हूँ। आपने देखा कि बहुत सारे हमारे डिस्कस स्टॉक आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं, जो बहुत ही खुशी वाली बात है। लेकिन यस अगर आप देखें परफॉर्मेंस हमें आउट परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ सकती है अगर इनके नंबर्स भी Q3 के सपोर्टिव आ गए, बाजार नहीं गिरा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चलती है। लेकिन यस लॉन्ग रन में अगर वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है और मैकडी का बुलिश क्रॉसओवर देता है, तो हमने जो चीज़ BSE, CDSL,
एंजल वन वेरियस कंपनी में देखा था, शायद इसमें भी दिखाई पड़ सकता है। और वॉल्यूम की बात की जाए तो मंथली चार्ट में भी गैस हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही हद तक जो एवरेज मूविंग एवरेज है ना उससे काफ़ी ऊपर है। तो ऑफकोर्स 70 का RSI इंडेक्स हमें मंथली चार्ट में भी जो अपसाइड है वो दिखाता है। तो ऑफकोर्स अगर कोई कंपनी है आपने पेशेंस से होल्ड किया, इसको होल्ड करें। और कंपनी का कभी भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होती है, इसको आप चाहें तो BOD कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाय ऑन डिप्स। अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से 550-600 के लेवल पे जाएगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो बेचना, वो बात पुरानी हो चुकी है। अभी इस कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से कम 4 जो फिगर है मैजिकल वो डिजर्व करती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कुछ भी करने से पहले गैस अपने कॉल की जिम्मेदारी आप खुद लेना सीखें। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और यस, चैनल में गैस फर्स्ट टाइम होंगे आप ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा।